मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप CUET 2025 में इंग्लिश टेस्ट को लेकर बहुत परेशान हैं। आपको लग रहा है ये एक अकेला ऐसा एग्जाम होगा जिसके चक्कर में आप अपने ड्रीम कॉलेज में नहीं जा पाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज की इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। बहुत अच्छे से इंग्लिश टेस्ट का प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर देंगे और मात्र 10 से 15 दिनों में पढ़कर बहुत अच्छे मार्क्स भी स्कोर करेंगे। इस वीडियो को सीधा चालू करते हैं। सबसे पहले तो मुझे यही लगता है कि मेजॉरिटी बच्चों को अभी तक इंग्लिश का सिलेबस सही से नहीं पता है। आपने वो CUET का सिलेबस देख लिया होगा और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं आपको बता दूं, इंग्लिश में 40+ टॉपिक्स हमें देखने को मिलते हैं CUET एग्जाम में। घबराना नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपके लिए लिंक डाल रहा हूँ। पूरा एक PDF मैंने खुद डिजाइन करा है। इस PDF में एक एक टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा जो CUET के एग्जाम में आएगा। तो इससे आपको सिलेबस को लेकर क्लैरिटी मिलेगी कि प्रिपरेशन सही से कैसे करना है। इनफैक्ट हमारा जो CUET का बैच आया है, जहां पर 500+ बच्चों ने एनरोल करा है इंग्लिश में, उसमें भी हम सेम यही सिलेबस फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक में क्लैरिटी बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने क्वेश्चन बैंक ले ली, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चालू कर दी, लेकिन कॉन्सेप्ट्स उनके क्लियर नहीं है। उन्हें नहीं पता नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, कुछ भी नहीं पता। 40+ टॉपिक्स हैं, तो फिर भाई गलती तो ऑब्वियसली आप करेंगे ही। लेकिन सबसे पहले अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं कि भाई इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, टोटल इतने टॉपिक आ रहे हैं, मैंने सब कुछ कर लिया है, अब मैं प्रैक्टिस कर सकता हूं, कर सकती हूं, तो आपका काम आसान हो जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करिए और सिलेबस को बहुत अच्छे से चेक करिए। इसके बाद आपको एक और काम करना है, वो है एक मॉक आपको देना है। डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा। टाइमर लगाकर एक मॉक दीजिए। मॉक देने से होता ये यार कि हमें पता चल जाता है कि हम कितने पानी में। आप इंग्लिश का मॉक देंगे, 250 में से देखिए आप कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस करी पेपर देते समय। टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में प्रॉब्लम गई, ग्रामर में प्रॉब्लम गई, कहाँ पर प्रॉब्लम गई। इससे होगा ये कि अब जब हम अपना प्रिपरेशन करेंगे ना, तो हमें यहाँ पर सब क्लियर होगा कि कहाँ पर ज़्यादा मेहनत करना है और कहाँ पर कम मेहनत करना है। इसके बाद एक और चीज़ दिमाग में अभी से बिठा लीजिए, इंग्लिश में ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ी सी लक बेस्ड हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए वोकैबलरी। भाई वोकैबलरी में तो करोड़ों वर्ड्स आते हैं, आपको नहीं पता आपके एग्जाम में कौन सा वर्ड आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, दिन भर में 40, 50, 60, 70 वर्ड्स देख रहे हैं, उन्हें याद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। इतने सारे वर्ड्स आप एक दिन में याद नहीं कर सकते। तरीका क्या है, सिर्फ 3 से 4 वर्ड देखिए, उन्हें अपनी डेली लाइफ में यूज़ करिए। जब आप उन्हें यूज़ करेंगे तो वो वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे और आपकी किस्मत अच्छी रही, वही वर्ड्स एग्जाम में आ गए तो बहुत अच्छी बात है। अब सोचिए कि आपने सबसे ज़्यादा टाइम इन्हीं चीज़ों पर दिया और उसके बाद ये लक बेस्ड है, नहीं आया क्वेश्चन तो आपका टाइम वेस्ट हो गया। इससे अच्छा वो चीज़ें जो हमारे हाथों में है, हम अपनी ग्रामर इंप्रूव कर सकते हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पर मेहनत कर सकते हैं। इतने सारे टॉपिक्स हैं जो हमारे हाथ में, तो उन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और वो चीज़ें जो थोड़ी सी लक बेस्ड है उन पर थोड़ी सी कम मेहनत करना चाहिए। अगर आप स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे तो रेस में आप बहुत पीछे छूट जाएंगे। इसके बाद देखिए, निराश होने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि आपने मॉक दिया, उसमें आपके 100 आ गए, 150 आ गए तो आप उदास हो गए कि अब इंग्लिश आपके बस की नहीं है। भाई बहुत बेसिक सा पेपर आता है, अगर आप मेहनत करेंगे, अपनी गलतियों पर काम करेंगे तो ये 100, 150, 250 भी हो जाएंगे। कोई भी घबराने की बात नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे बैचेस में हम CBT मोड में मॉक प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने बहुत कम मार्क्स स्कोर करे, लेकिन अब वो मेहनत कर रहे हैं और देखिए उन्हें अगले मॉक में अच्छे मार्क्स स्कोर करे। तो सब हो जाता है, बस मेहनत करने की जरूरत है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, भैया फिर इंग्लिश का प्रिपरेशन करना कहां से है। तो देखिए भाई, सबसे पहले अपने बैचेस की बात करूं, अगर आपने बैचेस में एनरोल करा है तो ये पार्ट आप स्किप कर देना, क्योंकि हम आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने नहीं करा है तो 2 बुक्स आपको लगेंगी। नंबर 1, लूसेंट की इंग्लिश की बुक आती है। उस बुक से होगा ये कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको मिलेगी कि हर एक टॉपिक का मतलब क्या होता है, ट्रिक्स, टिप्स, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। हमारे कोर्स में भी हम यही बुक फॉलो कर रहे हैं, इसी बुक से हमने हमारी स्लाइड्स बनाई हैं।
फिर दूसरे नंबर पर क्वेश्चन बैंक। भाई इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल जाएगी, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि सीयूटी में कैसे क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को भी नहीं मिलेंगे। तो फिर आपको लेना है क्वेश्चन बैंक। बहुत सारी वीडियो में बताया है, फिर से बता देता हूं, आप गुरुकुल बाय ओसवाल की बुक ले सकते हैं। बहुत ही प्यारी बुक है, आपको सीयूटी की मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक डाल रहा हूं, आप मार्केट से भी ले सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। जब इतने सारे क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो लूसेंट से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ गई, उसके बाद इस बुक से आपके क्वेश्चंस हो गए। अच्छा, एक और बुक आती है वर्ड पावर मेड इजी, वो वोकैब के लिए। तो देखिए, अगर आप गूगल से वोकैब कर पा रहे हैं तो वो बुक लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको अपनी वोकैब बहुत स्ट्रांग करना है, बहुत टाइम आपके पास है, तो फिर आप वो बुक भी ले सकते हैं, वर्ड पावर मेड इजी। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मैं डाल दूंगा। तो अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इतना आपको क्लियर हो गया। सबसे पहले सही सिलेबस पता होना चाहिए, फिर एक मॉक देना है जिससे ये पता चले हम कितने पानी में हैं, क्या मिस्टेक्स हम कर रहे हैं, और फिर सही रिसोर्सेस हमारे पास होना चाहिए। अब हम प्रिपरेशन के लिए एकदम रेडी हैं। तो प्रिपरेशन हमें कैसे स्टार्ट करना है? सबसे पहले कोई भी एक टॉपिक सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप एडवर्ब पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसके कोई टाइप्स होते हैं या फिर नहीं होते हैं, सीयूटी में इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या कोई ट्रिक्स हैं जो हमारे काम आ सकती हैं, सारी आपको रिसोर्सेस में जो बुक्स मैंने आपको बताई हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये आप करेंगे, भाई ट्रिक्स वगैरह भी पता चल जाती है, बहुत मदद होती है। तो जब आपको लगे कि यार अब मुझे ये टॉपिक बनने लग गया है, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अब आप करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस। उस टॉपिक के जितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं उतने करिए। अब जो क्वेश्चन आपके गलत जा रहे हैं तुरंत चेक करिए कि वो क्वेश्चन आपका गलत गया तो गया क्यों। इसका एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बता देता हूं। चैट जीपीटी का नाम आप सबने सुना होगा, वो बहुत एरर करता है, लेकिन भाई इंग्लिश एक लैंग्वेज है, यहां पर वो इतने एरर्स नहीं करता। अगर आप उसको बता देंगे कि आप ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं और आप एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप क्वेश्चन डाल देंगे कि मैंने इसका आंसर ये लगाया, ये आंसर गलत क्यों है या फिर ये आंसर सही क्यों है, तो वो बहुत प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड कर देगा। और एक बार आपने अपनी गलती पर काम कर लिया, इसके बाद वो गलती आप दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करिए और ऐसे करते 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 एक एक करके सारे टॉपिक आपके हो जाएंगे। और जैसे टॉपिक आपके होंगे, इतने सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद अपनी मिस्टेक से सीखेंगे, तो आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा और फिर आपको इंग्लिश में कोई भी डर नहीं लगेगा। अब देखिए, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको स्टार्टिंग से करना पड़ती हैं। वोकैबुलरी, वर्ड मीनिंग, सिनोनिम, एंटोनिम, ये एक दिन में नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमें क्या करना है, डेली टाइम निकालना है। डेली हम अपने टॉपिक्स भी कवर कर रहे हैं, उसके क्वेश्चन भी कर रहे हैं, लेकिन जो फ्री टाइम हमें मिलता है उसमें इन चीज़ों पर हमें फोकस करना है। आप सिलेबस वाला PDF डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ पर देखिए कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा टाइम डिमांड कर रहे हैं, डेली प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और उन टॉपिक को आप करिए डेली और फिर देखते जाइए, इंग्लिश आपको बहुत आसान लगने लगेगा। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरी पहचान में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन सीयूटी में उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर करा और कुछ ने तो फुल भी स्कोर करा है। क्योंकि भाई ये कोई यूपीएससी लेवल का एग्जाम नहीं है। अगर आपकी बेसिक इंग्लिश भी ठीक है और आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो आप इंग्लिश में भी टॉपर बन जाएंगे। तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बैचेस में एनरोल नहीं करा है अभी तक तो जरूर से कर लीजिए। सबसे शानदार बैचेस हैं, अप्रॉक्स 3000 एनरोलमेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। अब मैं मिलता हूं आगे आपसे बहुत सारी वीडियोस में, ऊपर पूरी प्लेलिस्ट डाल रहा हूं। इस वीडियो के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ, गुरु भैया, ढेर सारा प्यार।